हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिज़ाबेथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद की जो चेकलिस्ट है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट की है, उस हवाले से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स और किस तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूँ कि स्कॉलरशिप्स के हवाले से, अपॉइंटमेंट्स अपडेट या फिर स्कॉलरशिप्स के हवाले से मैं वीडियोस अपने YouTube चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या कोई भी डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन करानी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन या फिर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में तमाम चीजें डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं इटालियन एम्बेसी की, तो आपका कराची कॉन्सुलेट और जो इस्लामाबाद एम्बेसी है वो अपनी चेकलिस्ट अपडेट करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इस हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। तो वो स्टूडेंट जो स्टडी वीजा के लिए जिनका एडमिशन हो गया है, जिन्होंने प्री जो एनरोलमेंट समरी जिनकी फॉरवर्ड हुई है इस्लामाबाद एम्बेसी में, तो वो तमाम वीडियो जो भी वीडियो है इस वीडियो को डिटेल से देख ली, क्योंकि अगर आप एक भी चीज मिस कर लेंगे तो हो सकता है वीजा में आपके जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर अगर आपकी डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं होती है तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाए, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है इस हवाले से भी मैंने जो है अपलोड की हुई वीडियो वहां पे आप देख सकते हैं। जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाए तो आप सिंपली जो वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद उनका क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद या तो आप वहीं पे टाइप कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को टाइप करने के बाद प्रिंट निकाल सकते हैं, या तो फिर डाउनलोड करने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, किसी पेन की मदद से फिल आउट करके एम्बेसी लेके जा सकते हैं। तो पहली बात ये हो गई कि आपने जब आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है उस टाइम पे सिंपली आपने ये करना है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और उसको फिल करेंगे। उसमें तमाम चीजें आपकी डेट इंटर होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपका जो है पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ अराइवल, कौन सी यूनिवर्सिटी में, तमाम चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, इंटर हो जाएंगी। सेम इज द केस फॉर स्टडी जो है फैमिली रीयूनियन या फिर दूसरे जो वर्क वीजा है उनके लिए भी इस तरह की एप्लीकेशन फॉर्म उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट या फिर दूसरी जो चीज है वो है 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स, या फिर 3 कर ले या फिर 4 कर ले रिसेंट फोटोग्राफ जो कि 6 मंथ पहले लिए गए हो। यानी 1 साल अगर आपने पहले कोई जो है पिक्चर ली है तो उस पिक्चर को सिंपली आपने वहां पे अटैच नहीं करना, बल्कि 2 पिक्चर्स जो कि रिसेंट 6 मंथ्स में ली गई हो, उन पिक्चर्स को आपने क्या करना है, अटैच करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। याद रहे कि जो डॉक्यूमेंट्स या जो तस्वीरें हैं उनकी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया इनकी वेबसाइट पे गिवन है, या फिर आप जो भी आप बंदे के पास जाते हैं अपनी तस्वीरें बनवाने के लिए, वहां पे आप पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफर होता है उसको बता दें कि मैंने इटालियन एम्बेसी के लिए अपनी डॉक्यूमेंट जमा करवानी है, तो वो आपको उसी हिसाब से आपके पिक्चर्स बना के देगा। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है, ऑब्वियस बात है, विदाउट पासपोर्ट आप यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो तीसरा जो चीज है वो आपका जो होता है वो पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 18 मंथ्स जो है फॉर द डेट ऑफ वीजा एप्लीकेशन, ठीक है। यानी आपका जो पासपोर्ट होना चाहिए वो एटलीस्ट 1 या 1.5 साल या 2 साल का क्या होना चाहिए। अगर आप आज वीजा फाइलिंग करते हैं तो अगले 2 साल तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो आप क्या कर लेंगे, अपने पासपोर्ट को सिंपली अपडेट कर लेंगे। चौथी जो चीज है, फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया। एडमिशन कराने के बाद आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है या फिर थ्रू ईमेल। कुछ यूनिवर्सिटीज का ये है कि वो एक्सेप्टेंस लेटर ऑफिशियली ऑन पीडीएफ जनरेट करके आपको सबमिट नहीं करती, बट दे सेंड यू अ ईमेल। उस ईमेल में तमाम चीजें क्या होती है, डिटेल में गिवन होती है। तो आप उस ईमेल को भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पीडीएफ में गिवन है, फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी ने अपने पीडीएफ में तमाम डिटेल्स आपको शेयर किए, तो वो इनरोलमेंट या फिर जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर है वो आप क्या कर लेंगे, सिंपली प्रिंट निकाल लेंगे उस एक्सेप्टेंस लेटर से। पांचवी जो चीज है, जो प्री इनरोलमेंट समरी होती है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, जो कि आपका मैंडेटरी पार्ट होता है। उसमें यह होता है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है, आप यूनिवर्सिटी नाम का एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे जाके अपनी प्री इनरोलमेंट समरी करते हैं। वो समरी आपकी डिजिग्नेटेड एम्बेसी में या फिर कॉन्सुलेट में क्या कर दी जाती है, फॉरवर्ड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस्लामाबाद एम्बेसी सिलेक्ट किया है तो वो प्री इनरोलमेंट फॉर्म आपका इस्लामाबाद एम्बेसी में क्या किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। और दूसरा फॉर्म जो होगा आपने अपने वेबसाइट पे, अपने अकाउंट पे जाके वो फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसका
प्रिंट निकाल लेंगे। उसमें तमाम डिटेल्स होती है कि आपका जो प्रोग्राम कौन सा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितने साल की डिग्री है, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तमाम डिटेल्स आपके सिंपली जो प्री एनरोलमेंट फॉर्म होता है या प्री एनरोलमेंट समरी होता है उसमें गिवन होता है। छठा जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि यहाँ पे क्लियरली लिखा है इन केस द इटालियन इंस्टीट्यूट रिक्वायर्स एन एंट्री टेस्ट फॉर द एडमिशन इन इज रिक्वायर्ड एज वेल एज अदर सॉरी जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि एडमिशन अगर आपका किसी टेस्ट के थ्रू हुआ है शुड बी मेंशन इन द एक्सेप्टेंस लेटर, वो एक्सेप्टेंस लेटर में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगी आपकी चीजें फॉरवर्ड की जाएगा। अगर एक्सेप्टेंस लेटर में मेंशन नहीं है तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट होगी या फिर ऐसी पीडीएफ होगी या ऐसी ईमेल होगी जहाँ पे वो चीज मेंशन हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके साथ अटैच कर सकते हैं। जो 7th डॉक्यूमेंट है वो है ये आपके एजुकेशनल डिग्री या फिर एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट हो गए, ठीक है। उसमें आपके ट्रांसक्रिप्ट, आपका डिग्री आ गया, एफएससी की डिग्री आ गया, एफएससी का मार्कशीट आ गया, मैट्रिक की डिग्री आ गई, मैट्रिक का मार्कशीट आ गया, ओ लेवल्स आपने किया तो ओ लेवल्स होगा और ए लेवल्स आपने किया तो ए लेवल्स होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आईबीसीसी, एचईसी या फिर आपके जो मोफा से क्या होंगे, वेरीफाई होंगे। अगर ये वेरीफाई नहीं है तो इनको वेरीफाई करवा दें जब तक आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता। जो उसके बाद सिंपली जो चीज है वो ये है कि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कहते हैं, डीओवी कहते हैं, ठीक है। और इफ रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखा है कि इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड हो तो इफ रिक्वायर्ड द स्टूडेंट शुड कंप्लीट द डीओवी रिक्वेस्ट फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट एंड सबमिट अलोंग विद द वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर रिक्वायर्ड है डीओवी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने डीओवी आपके लिए मैंडेटरी कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, वीजा जो चेकलिस्ट है डीओवी का वो देखेंगे और वीजा फाइलिंग के साथ साथ क्या करेंगे, वो डीओवी भी आप क्या करेंगे, डीओवी के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर लेंगे और डीओवी के चार्जेस उनको क्या कर लेंगे, पे कर लेंगे। अब कुछ यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने डीओवी को क्या कर लिया, खत्म किया। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ है उसने क्या किया, जो डीओवी को उन्होंने खत्म कर दिया और वो सिर्फ 2-3 डिग्रीज जो आपके डिग्रीज होते हैं उनकी सिंपली अपोस्टाइल करवा के उनको सबमिट करानी होती है। कुछ जो है आपकी कराची काउंसलेट ने आपका सीमिया जो है मैंडेटरी कर दिया है, तो यहाँ पे कोई सीमिया इस तरह की कोई चीज नहीं, अनटिल अनलेस आपकी यूनिवर्सिटी आप पे कोई मैंडेटरी नहीं करती ये चीज, ठीक है। 9th जो डॉक्यूमेंट है वो सिंपली अगर आपने कोई फी पे किया हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आपने पे की हो किसी यूनिवर्सिटी की, मुझे नहीं लगता कि किसी ने पे की होगी, इफ रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं, इफ रिक्वायर्ड अगर आपने पे किया है तो आप सिंपली क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद अपने डेजिग्नेटेड एम्बेसी में अपनी फाइल की सबमिशन उसी तरीके से कर लेंगे। उसके बाद जो 10th डॉक्यूमेंट है, ठीक है कि नहीं, जिसमें काफी जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, इसको सिंपली आप कह सकते हैं कि जो एप्लीकेंट होता है उसकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उस हवाले से इसमें 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स आपको सिंपली सबमिट कराने होते हैं। अब इसमें 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये आपका वीजा का इंटीग्रल पार्ट होता है जिसके बेस पे आपकी वीजा की रिजेक्शन या फिर सिलेक्शन भी हो सकती है। एफिडेविट बाय द स्पॉन्सर फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर आपका पेरेंट जो है आपकी वालिदा, आपका अबू जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है तो उसका एक एफिडेविट बनता है। जब आप इस्लाम फरामोश के पास जाएंगे और उसको बताएंगे तो वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको लिख के देगा कि यस जो अगर आप 4 साल की डिग्री के लिए जा रहे हैं, 2 साल की डिग्री के लिए जा रहे हैं या फिर 1 साल की डिग्री के जा रहे हैं, तो वहां पे ये मेंशन होगा कि यस 2 साल की डिग्री या फिर 3 साल की डिग्री या फिर 4 साल का जो ड्यूरेशन होता है उसमें जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, चार्जेस होंगे, वो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ इस बंदे के लिए। वो आपके सिग्नेचर्स वगैरह वहां पे होंगे, आपके डिटेल्स, एनआईसी डिटेल्स, तमाम चीज वहां पे मेंशन होगी और उसको क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। दूसरी जो चीज है, रिसेंट बैंक स्टेटमेंट आपका होगा, ठीक है, मेंशनिंग अकाउंट ओपनिंग डेट एंड ऑथराइज सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट, ठीक है। अगर आपने, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी अब्बू का अकाउंट है तो उस अकाउंट का क्या हो जाएगा, ओपनिंग डेट और जो है उसको सिंपली आपका वेरीफाई होगा, जो स्टैंप होता है वो लगेगा। उसके बाद जो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आता है वो आता है रिलेशनशिप प्रूफ विद स्पॉन्सर। इसमें आप सिंपली एफआरसी को सबमिट करा सकते हैं नादरा से इशू करके, तो आपका रिलेशनशिप प्रूफ जो स्पॉन्सर आपको कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है, टैक्स रिटर्न ऑफ द अकाउंट होल्डर फॉर द पास्ट 2 इयर्स, यानी लास्ट 2 इयर्स में जो आपके जितने भी टैक्स रिटर्न होंगे वो आपने सिंपली क्या करना होगा, एफबीआर से सबमिट, एफबीआर के पास जाके वहां से अपने जो है क्लियर करने होंगे और वो अपने फाइल के साथ अटैच करना होगा जब आप वीजा फाइलिंग के लिए जाएंगे।
जाएंगे। देन आपके पास जो है प्रूफ ऑफ इनकम आ जाता है। अगर आपके पेरेंट्स जो है जितने भी सैलरी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जितने अकाउंट में आते हैं पैसे मंथली, 1 लाख आया, 2 लाख आया, 10,000 आया, 20,000, उसका एक प्रूफ ऑफ इनकम होगा। सैलरी है, अगर फॉर्म बन रहे तो एक स्पेसिफिक क्या होता है, एक फॉर्म बना होता है जिसपे तमाम चीजें मेंशन होती है, तो वो आपको रिक्वायर्ड होगा, तो वो प्रूफ ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आपके पास 11 में, वैलिड आइएलटीएस सर्टिफिकेट प्लस फोटोकॉपी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमारा जो एडमिशन हुआ वो एमओआई बेस्ड हुआ, जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, तो हमने क्या आइएलटीएस सर्टिफिकेट जो एम्बेसी में सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना होगा कि नहीं करना। इसके लिए सिंपल आंसर ये है कि आप जाके अपना जो प्री इनरोलमेंट समरी जो फॉरवर्ड की गई है वो चेक करें। उसके टू एंड पेज पे अगर ये लिखा हो कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन वेरीफाइड, तो आपको एमओआई सिंपली यूनिवर्सिटी में उसमें एम्बेसी में सबमिट करना है और आपको आइएलटीएस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे लिखा होगी, अगर वहां पे ये चीज मेंशन नहीं हो, तो आपने वैलिड आइएलटीएस सर्टिफिकेट सिंपली एम्बेसी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज आपके समरी के टू एंड पेज पे, और यहाँ पे आपको वो चीज जो है क्लियरली एक्सप्लेन करके बताया गया। देन उसके बाद आ जाता है आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि इशू होता है नादरा से। आप नादरा में जाए, जो है फैमिली जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करवाए वहां से, और उसको क्या कर ले, मोफा से उसको अटेस्ट करवाए। देन उसके बाद जो अगर आप जाते हैं होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग और देन इंश्योरेंस, आपके 3 डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी वीजा फाइलिंग के। सो फ्लाइट बुकिंग आप डमी टिकट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, अगेन होटल बुकिंग के लिए भी आप डमी टिकट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। देन आपका इंश्योरेंस आ जाता है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपका एक दिन में प्रिपेयर हो सकते हैं। जब आप वीजा फाइलिंग के लिए जाए उस टाइम पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये फाइल्स, ये डॉक्यूमेंट्स पे आपको प्रिपेयर करके हम क्या कर लेंगे, प्रोवाइड कर लेंगे, तो आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इनको अटैच करके वीजा फाइलिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है इटालियन एम्बेसी की चेकलिस्ट यही थी जो मैंने अपडेट की, आपको बताया। इसमें 15 डॉक्यूमेंट्स है, तो इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर ले। अंडर इकोनॉमिक स्टेटस इसके 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो वो भी आप देख ले। इनकी वेबसाइट पे भी तमाम चीजें गिवन है। अगर आपको ये चेकलिस्ट नहीं मिलता तो आप मुझसे रब्ता कर ले, मैं आपको वो चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा। स्टूडेंट्स ये कि अगर कोई अपडेट आ जाती है तो इंशाल्लाह आपको दोबारा से यूट्यूब चैनल के थ्रू भी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी आपको अपडेट करेंगे। अपॉइंटमेंट्स ओपन होती है तो आपको अपडेट करेंगे। कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसी चेंजेस आती है इनके सिस्टम में, तो उस हवाले से भी आपको जरूर अपडेट करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आउट दिस वीडियो, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपॉइंटमेंट्स और वीजा फाइलिंग के लिए भी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज है उन तक वीडियोस पहुंच सके और वो इजीली क्या कर ले, अपने जो वीजा फाइलिंग है या डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है वो इजीली कर सके। सो थैंक यू सो मच अगेन।